हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे हैं 2006 का पेपर जेई एडवांस का, और उसमें 21st क्वेश्चन है। बच्चों, ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। देर आर एन अर्न्स ईच कंटेनिंग n+1 बॉल सच दैट द ith अर्न, बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ith अर्न आएगा कंटेनिंग i वाइट बॉल्स एंड n+1 -i रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर अपन देखें n+1 ही आएंगे, क्योंकि -i और i जो है कट जाएगा, है ना, n+1 रहेगा। UI इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द ith अर्न। अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा ith अर्न आएगा। I 1 से लेकर के n है, nth अर्न है, 1 U1 U2 U3 इवेंट है कि भाई सेलेक्ट किया अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्न। W डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। W यानी कि वाइट बॉल के आने का चांस जो है, उसे वाइट बॉल आया, इस इवेंट को कहा गया W। PUI प्रोपोर्शनल टू I, है ना। इस तरह के सवाल अपन ने कर रखे हैं। कई बार प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल दे रखा होता है किसी नंबर के, जैसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैसे हटाते हैं अपन? कांस्टेंट मान के हटाए थे। तो UI इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स I करके अपन हटाए थे। ठीक है बच्चों, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग लिमिट n टेंडिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ये पूछा है। तो ith अर्न को सेलेक्ट करने का ये है। तो बच्चों, अपन ने क्या है, कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि आप अगर व्हाइट बॉल निकाल रहे हो तो कोई ना कोई अन अपन ने सेलेक्ट किया है। कोई ना कोई अन सेलेक्ट करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो U1 को सेलेक्ट किया और U2 अर्न को सेलेक्ट किया और U3 अर्न को सेलेक्ट किया और UN nth अर्न को सेलेक्ट किया। ये बात कितना आएगा? बनाएगा। अब क्योंकि इसका टेकन टू एट ए टाइम तो हो नहीं सकता, या तो मैंने फर्स्ट अर्न को लिया होगा या सेकंड अर्न को लिया होगा या थर्ड अर्न को। मैंने फर्स्ट अर्न में लिया, सेकंड अर्न में लिया, ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए टेकन टू एट ए टाइम 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ U2, क्योंकि ये बच्चों की इवेंट क्या है, एक्सक्लूसिव है ना, डिसजॉइंट इवेंट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 आ जाएगा। अब U1 को क्या लिख सकते हैं अपन? U1 को लिख सकते हैं लैम्डा, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ पर जगह नहीं है। लैम्डा ये कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा एंड डैश डैश, ये कितना आ जाएगा? n लैम्डा। इन सबका सम कितना है बने? तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू n+1/2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? 2/n+1, 2/n+1। ठीक है। अच्छा, इसने बोला है व्हाइट बॉल के आने का चांस निकालो। ठीक है, तो व्हाइट बॉल ऐसे तो आएगी नहीं। पहले तो अपन क्या करेंगे, किसी अर्न को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसमें हाथ डालेंगे, हाथ डालने के बाद अपन देखेंगे भाई क्या चांस है वहां से व्हाइट आने का। ठीक, और उसने लिमिट और लगा दी है, पर पहले अपन PW लिख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, PW लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ W, ये काम अपना वही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के थ्रू ये काम अपना ऐसे हो सकता है, या तो मैंने अर्न 1 को सिलेक्ट किया एंड उसमें हाथ डाला और W आ गया, या ऐसा हो सकता है अर्न 2 में हाथ डाला एंड वहाँ से बॉल निकाली और वो वाइट आ गई। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में nth अर्न में मैंने हाथ डाला और उसमें हाथ डाल के मैंने वाइट निकाल ली। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के थ्रू मैं लिख सकता हूँ कि अर्न 1 को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद वाइट आने का चांस गिवन कि मैंने अर्न 1 में हाथ डाला है। प्रोबेबिलिटी की मैंने अर्न 2 को सेलेक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय वाइट आने का चांस गिवन दैट कि मैंने अर्न 2 में हाथ डाला है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अर्न 1 के अंदर हाथ डालने का चांस कितना था? लैम्डा था। लैम्डा की वैल्यू चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। लैम्डा, अच्छा, पहले वाले अर्न से वाइट आने का चांस है ना। तो पहले वाले अर्न में फर्स्ट अर्न कंटेन्स 1 वाइट, और वाइट लाना है ना, हाँ वाइट। तो फर्स्ट अर्न में एक वाइट और टोटल बॉल्स कितनी है? n+1 है, तो हर एक में n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा आ जाएगा। सेकेंड अर्न को सेलेक्ट किया, इस बात का चांस कितना है? 2 लैम्डा। उसमें वाइट कितनी है? 2 है, और टोटल कितनी है? n+1। लास्ट वाले में कितना आ जाएगा? n लैम्डा। वाइट कितनी है? n, टोटल कितनी है? n+1, ये आ जाएगा। तो भाई इसमें क्या है? n+1 तो अपन, अच्छा, लैम्डा इंटू 1, 2 इंटू 2, n इंटू n, n स्क्वायर आ रहा है ना। तो लैम्डा अपॉन n+1, और ब्रैकेट में आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ रहा है। फिर लैम्डा कितना आया था? एक बार वैल्यू पुटी कर लेते हैं। 2/n, 2/n n+1, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6, 2n+1/6 है ना। तो इसमें n+1 n उड़ जाएगा, कितना जाएगा आपका? 4n+2 डिवाइडेड बाय 6n+6 है ना। यहाँ पर अपन ने ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया, 4+2/n और 6+6/n है ना, ये आ जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए दिख रहा है अपने को 4/6, 4/6 यानी कि आंसर आ जाएगा अपना 2/3। ये अपना लिमिट आ रहा है 2/3 ना, बी ऑप्शन अपना आंसर है।
ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। इसमें पैराग्राफ में और भी क्वेश्चन है, मस्त मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो ये अपन ने इस सवाल से ये सीखा कि अपन को लैम्डा टाइम्स प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इस तरह का दे रखा होता है, तो लैम्डा टाइम्स मान के एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो इनमें से कुछ ना कुछ हुआ होगा, और डिसजॉइंट भी है, डिसजॉइंट है, एग्जॉस्टिव है, और इक्वली लाइकली तो नहीं है क्योंकि किसी एक के होने का चांस किसी दूसरे से ज़्यादा है, तभी तो वो लैम्डा टाइम्स दे रखा है, लैम्डा इंटू आई आ रहा है ना, इसलिए। तो एग्जॉस्टिव है, डिसजॉइंट है, उनका सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यू आई इज इक्वल टू सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब इसने बोला है कि नहीं, अब आप प्रोपोर्शनल मत मानो, अब आप कॉन्स्टेंट मान लो। तो भाई अगेन वही चीज़ कि u1 यूनियन u2, या तो अर्न 1 को सेलेक्ट किया या अर्न 2 को सेलेक्ट किया या nth अर्न को सेलेक्ट किया, और बच्चों ये एग्जॉस्टिव एंड डिसजॉइंट है, प्रोबेबिलिटी कि u1 आया या फिर अर्न 2 आया, डिसजॉइंट इस तरह से। तो बच्चों ये आ रहा है c प्लस सी प्लस सी से लेकर के आगे तक, और इनमें से कुछ ना कुछ लिया है, तो n इंटू सी कितना आ जाएगा 1, यहाँ से c का वैल्यू आ रहा है 1/n। बात भी सही है ना। n अर्न से हर एक को सेलेक्ट करने का जो चांस है मेरा बराबर है, तो n अर्न से और टोटल किसी न किसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, तो उनका सम कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो n चीजों का सम अगर 1 आ रहा है तो हर एक चीज कितनी होगी, 1/n होगी। PWN ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, UN इंटरसेक्शन वाइट गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वाइट, है ना, वाइट के अकरेंस का चांस, तो वाइट के अकरेंस का चांस। ठीक है, तो nth अर्न को सेलेक्ट किया है गिवन दैट की वाइट आ चुकी है, इस बात का चांस बताओ कि nth अर्न को सेलेक्ट किया गया था गिवन दैट, तो ये अपना फ्यूचर पास्ट वाला प्रोबेबिलिटी होता है ना, बेस थ्योरम, तो वो पूछा है अपने से ना। तो बच्चों वाइट आने का चांस निकाल लेते हैं। वाइट कैसे आएगी, या तो फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट किया एंड उसमें हाथ डाला, वाइट आ गया, ठीक, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से अर्न 2 को सेलेक्ट किया, उसमें हाथ डाला और वाइट आ गया, एंड डैश डैश, है ना, इस तरह से। अब इसमें आपका क्या है ये बताओ, nth अर्न को सेलेक्ट किया और वाइट आया, तो उसका कितना आ जाएगा, UN एंड वाइट आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने का चांस क्या है, 1/n अभी देखा था। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से वाइट आने का चांस की गिवन दैट, तो कितना है, वाइट कितनी है उसमें, 1/n+1। बच्चों सेकेंड अर्न को सेलेक्ट किया, सबका चांस बराबर है, उसमें वाइट कितनी है, 2, टोटल कितनी है, n+1 डैश डैश। लास्ट अर्न को सेलेक्ट किया, उसमें वाइट कितनी है, n, टोटल कितनी है, n+1। बच्चों nth अर्न UNW, यही तो लिखा हुआ UNW, है ना, 1/n n/n+1। ठीक है बच्चों, n+1 जो है ये कट जाएगा, n+1 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा n, और नीचे कितना आ रहा है 1+2+ से लेकर के nth टर्म n, है ना। तो पहले n टर्म्स तक का सम कितना होता है, n(n+1/2), n(n+1/2), यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 2/n+1, है ना। अच्छा यही था आंसर, 2/n+1, ये ऑप्शन अपना आंसर जाएगा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट इज कि n इज इवन, मान लो बोला है कि अर्न की क्वांटिटी, अर्न की संख्या जो है वो इवन है, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे करके। ई इज द इवेंट ऑफ चूजिंग एन इवन नंबर्ड अर्न, यानी कि अपन ने या तो दूसरे अर्न को सिलेक्ट किया, या चौथे अर्न को, या छठे अर्न को, या 8वें अर्न को, इस तरह का। तो ई ये इवेंट है। और बच्चों अगेन हर एक अर्न को सेलेक्ट करने का चांस इक्वली लाइकली बोल दिया उसने, तो इक्वली लाइकली है, एन चीजें हैं और इनमें से कुछ ना कुछ हुआ है, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। तो एन चीजें अगर इक्वली लाइकली हैं, एग्जॉस्टिव हैं, एक्सक्लूसिव हैं, तो हर एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ W गिवन दैट E हैज अकर्ड, तो वाइट आई गिवन दैट मैंने इवनथ अर्न को सेलेक्ट किया था, तो ये क्या आ जाएगा, W डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी वाइट एंड E गिवन दैट इवनथ अर्न वाज सिलेक्टेड। तो बच्चों क्योंकि इक्वली लाइकली है तो बड़ा जल्दी अपन इस काम को कर सकते हैं। मान लो आपके पास 10 अर्न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ, नाइन, टेंथ। आपको इवनथ यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से किसी एक अर्न को सेलेक्ट किया, इसका चांस कितना आएगा, हाफ आएगा ना भाई। इवन अर्न है, इवनथ अर्न, ऑडेथ अर्न सेलेक्ट करना, इक्वली लाइकली कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, बिल्कुल हेड या टेल आने वाली चीज। और बच्चों प्रोबेबिलिटी वाइट गिवन दैट इवनथ अर्न वाज सिलेक्टेड, वो देख लेते हैं। तो भाई कैसे आएगा इवनथ अर्न, या तो सेकंड अर्न, किस किस तरह से ये काम हो सकता है, या तो अर्न नंबर 2 को सिलेक्ट किया, उसमें हाथ डाला और वाइट आ गई, ठीक, या फिर मैंने फोर्थ अर्न को सिलेक्ट किया, उसमें हाथ डाला और वाइट आ गई, डैश डैश, या फिर मैंने nth अर्न को सिलेक्ट किया और उसमें हाथ डाला और उसमें वाइट आ गई, n इवन है ऑब्वियसली, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1/2। बच्चों सेकंड अर्न को सिलेक्ट किया, उसका चांस कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, पहले मैंने अर्न 2 को, ये वाली चीज आ रही है बार बार, है ना, ये चीज है ना जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर आगे लिखा है, यहां पर देखिए
ये वाली चीज़ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पहले ये काम हुआ होगा, उसके बाद ये वाला काम हुआ होगा, तो मल्टीप्लाइड है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और फिर मल्टीप्लाइड, यही है? हाँ। तो पहले मैंने अर्न 2 को सिलेक्ट किया, अर्न 2 से वाइट आने का चांस कितना आ जाएगा, 2/n+1। मैंने अर्न 4 को सिलेक्ट किया, अर्न 4 में कितनी वाइट है, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है, n+1 डैश डैश। मैंने nth अर्न को सिलेक्ट किया, nth अर्न में कितनी वाइट है, n, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है, n+1, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा। भाई इसमें आप देखो कि 1/n, n लिखना था, ये क्या हो गया, तो 1/n n+1 आ जाएगा, 1/n n+1, ठीक। ये 2 के ऊपर आएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 ही लिख दो, 4, और कितना आ जाएगा, 1+2 प्लस से लेकर के n/2, है ना, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 1 2 से लेकर के n/2 न्यूमरेटर पार्ट में। बच्चों पहले n/2 नेचुरल नंबर्स का सम अपन को लिखना है, ठीक है। तो पहले n/2 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, n/2 इंटू n/2+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, n+1 लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अपन 4 2 और 2 काट सकते हैं, n काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, n+2/2 इंटू n+1, n+2 इंटू 2n+2, n+2 इंटू 2n+2, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन अपना आंसर है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। आईआईटी के अंदर इस तरह का पैराग्राफ काफ़ी बार आ चुका है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो प्लीज़ इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय।